हजारीबाग के कटकम सांडी पूर्वी से जिला परिषद प्रत्याशी उदय मेहता मैदान में उतर चुके हैं। उदय क्षेत्र के विकास से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस बार निर्वाचित होने पर उनका पूरा ध्यान क्षेत्र के विकास में रहेगा। झारखंड में पंचायत चुनाव अपने पूरे शबाब में है। पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार बनने जा रही है। इस गांव की सरकार में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दमखम और दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा खास पेशकश अबुआ राज गांव कर सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस गांव की सरकार के लिए हम मौजूद हैं आज हजारीबाग के कटकम सांडी पूर्वी क्षेत्र में, जहां के प्रत्याशी उदय कुमार मेहता हमारे साथ मौजूद है। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले बात करेंगे उदय जी, गांव की सरकार बनने जा रही है। हमारा खास पेशकश है अबुआ राज गांव कर सरकार, यानी गांव की सरकार बनेगी तो इस सरकार के प्रति आम जनता क्या कुछ उम्मीदें करेंगी, आप क्या उन पर खरे उतरेंगे? सबसे पहले इस पर बात करें। सर, सबसे बड़ी बात है अबुआ राज गांव की सरकार, आपका मुहिम को मैं स्वागत करता हूं। आपका जो है सर अबुआ राज अबुआ दिशु भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि 2000 इसमें हमारा झारखंड अलग हुआ बिहार से, फिर भी जो है कि आपका जो हमारे झारखंड के भगवान माने जाने वाले, उनका जो है कि अब भी सपना अधूरा है। और अभी पंचायत चुनाव है। सबसे बड़ी बात, पंचायत का एक झारखंड में सब त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे युवाओं को आगे आने का मौका मिला है। मैं स्वागत करता हूं सरकार को। आप 73वें संविधान संशोधन में ये देखे होंगे कि पंचायती राज को बहुत मजबूत किया गया। उसमें पहले क्या था कि आर्थिक रूप से इसको बहुत कमजोर रखा गया था। पंचायत चुनाव को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर रखा गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन में इसको बहुत मजबूत कर दिया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा जो है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो है थॉट दिया गया था, आइडिया दिया गया था, और उसी के आधार पर भारत में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार जो है कि उसको लाया गया। लेकिन झारखंड का विडंबना रहा है कि यहाँ सरकार आते जाते रही है। आपको ये जानते हैं कि भाई पहली बार ऐसा था कि जो 5 साल रघुवर दास सरकार चला पाए थे, और आज जो है कि 21-22 वर्ष होने के बाद भी झारखंड जो हमारा युवा अवस्था में बैठा हुआ है, हम लोग से छोटा है झारखंड, हमारा युवा अवस्था में बैठा हुआ है, अभी जो है कि 21-22 वर्ष होने के बाद भी जो है कि यहाँ सरकारें का स्थिर नहीं रही। मात्र ये जो है कि 2 बार चुनाव हुआ पंचायत आपका झारखंड अलग होने में। जी, हम बात करेंगे झारखंड राज्य अलग, जैसा आपने कहा, तो राज्य के अलग हुए 22 से 23 वर्ष हो गए, कई सरकारें आई, विकास कार्य कहीं ना कहीं अब तक उस पायदान पर नहीं पहुंचा जिस पर ये करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में पंचायत चुनाव का मौका है। अबुआ राज गांव कर सरकार यानी गांव कर सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आप भी प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। यदि जनता का प्यार मिला, सहयोग मिला, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी? सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे साथ देख रहे होंगे कि झारखंड का जो सबसे प्रिय नृत्य, जो आप सबसे प्रिय नृत्य छऊ नृत्य को हम लेकर के आए हुए थे। हमारा मकसद है सर, मैं इस चीज को बेखूबी जानता हूं कि ये जो है क्षेत्रीय चुनाव है। ये क्षेत्रीय चुनाव है, मैं क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के आने का प्रयास करता हूं। मैं जो कि इस गांव के मुद्दा को लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं। जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा जो है सर कि यहाँ से कटकम सांडी प्रखंड की दूरी तो आपका जो है कि यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। हजारीबाग की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, जो हमारा हजारीबाग मुख्यालय है। फिर भी हमारा सारा सुविधा, जो भी सुविधा है कि वहां जाकर मिलता है। सबसे मेरा प्रथम कार्य है कि मैं छड़वा को प्रखंड बनाऊंगा। दूसरी प्रखंड तो आप बनाएंगे, लेकिन छड़वा डैम हजारीबाग खासकर ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। ग्रामीण से अगर रिलेटेड होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान आते हैं। इन किसानों के लिए, फसल के लिए, खेती के लिए, पानी की सुविधा के लिए इनके प्रति क्या कुछ आपका ये रहे? सबसे बड़ी बात है सर कि मैं किसान परिवार से हूँ। जितने लोग चले नहीं हैं उतना मैं हल जोता हूँ। हमको किसान का जो है कि दर्द हमको पता है। जब हम लोग बहुत बच्चे थे, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष के थे, हमारा जो छुट्टियां होता था वो छुट्टियां खेतों में बीतता था, वो भी खेती करते हुए।
सर हमको पता है कि हम लोग जो है कि खेती करते थे, खून पसीना करने के बाद जो है कि हमारा टमाटर 2 रुपये किलो तक बिक जाता था। तो हमारा प्रयास यही है सर कि हम लोग जो है कि किसानों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी का खेती कितना बेहतर तरीके से चल रहा है और बहुत सारे जो है कि तकनीक के तरीका आपको मतलब बहुत सारे तकनीक विकसित कर दिए गए हैं जो किसानों को जानकारी नहीं है। मैं उन सब किसानों को बताऊंगा और ये जानकारी दूंगा उनको। जो है कि सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले इनको आपको जानकारी दे करके, किसी विभाग से जानकारी दे करके और इनको जो है कि नए नए कार्य से मैं जोड़ने का। यानी अब तक जानकारी का अभाव रहा है आपके क्षेत्र में? जी सर, जानकारी का अभाव एकदम रहा है। आज तक आप देखेंगे कि हमारे किसान भाई जो है कि अभी भी आप यहाँ देख लेंगे हरा सब्जी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर इनको आप देखने के किसी से पूछने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि भाई जितना ये मेहनत की है दिन रात पूरा परिवार के साथ, वो इनको नहीं निकल पा रहा है। ये सिर्फ जानकारी का अभाव, सूचना का अभाव तो कह सकते हैं। अब जो है बच्चों की शिक्षा पर बात करेंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है आपके क्षेत्र में और अब तक क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है या फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सर मैं शिक्षा से पहले बात करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्षमा करेंगे मैं बीच में बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है सर कि जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में चुन करके आते हैं वो जो है कि उनको भी जानकारी नहीं होता है कि हमको करना क्या होता है। वो आज मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ, या आप जान रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट असेंबली का एक मैं मेंबर बनने जा रहा हूँ। जो आज तक जो मेंबर बन करके गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीछे सीट में जाकर के जो है कि नींद लेने का काम किया, उनको जानकारी का अभाव था। दूसरी चीज, आपने शिक्षा का बात किया सर, शिक्षा बहुत बेहतर। आप ये जानते होंगे कि इस हजारीबाग जैसे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का घोर अभाव है। एक जो है कि आपका गोंगा में जो है एक विद्यालय है हमारे पास, लेकिन आपका जो है कि और हमारे मैं प्रयास करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय लाया जाए। सिर्फ और सिर्फ सर 10 रुपया फी दे करके हम केंद्र सरकार का सारा सुविधा हम यहाँ ले सकते हैं और उसको बेहतर सुविधा दे सकते हैं। हमारा ये प्रयास है सर कि एक गरीब से गरीब का बच्चा भी IAS IPS बने। सबसे बड़ी बात है मैं बता दूं आपको सर, यहाँ क्या है कि हम लोग जिस परिवार में, जिस समाज में हम लोग जन्म लिए हैं, हमको क्या है कि बताया ही नहीं गया है कि हम IAS कैसे बनेंगे, IPS कैसे बनेंगे, प्रोफेसर कैसे बनेंगे, कैसे हमारा हम दरोगा बनेंगे, कैसे हम ये JPSC क्वालिफाई करेंगे, कैसे UPSC क्वालिफाई करेंगे, आज तक कोई जानकारी नहीं दिया है। भाई जानकारी के अभाव में हमारे जो युवा साथी हैं इधर उधर भटक रहे हैं। अब कैसे उम्मीद की जाए कि जब जनता आपसे प्यार करे, आप इन वादों पर अगर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तो अब ये कमियां दूर हो जाएंगी? एकदम दूर रहेंगी सर, मैं प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, जितने के 2-3 महीना के बाद मैं सारे प्राइवेट कंपनियों से कंसल्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं रोजगार मेला लगाऊंगा। जो बेरोजगार मेरे भटक रहे हैं भाई, इनको मतलब सिक्योरिटी गार्ड हो गया और जो बहुत सारे प्लेसमेंट है उनको दे करके, होटल मैनेजमेंट है और उनको दे करके मैं इनको पहले सेटल कर लूंगा। सेटल करने के बाद दूसरी चीज है कि आपका शिक्षा की जो बात हुई, हजारीबाग में कई इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र उनको जाए। भाई ग्रामीण क्षेत्र के छात्र वहां क्यों जाएंगे? मैं कोचिंग को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा दूंगा। चलिए, तो पंचायत चुनाव का मौका है, ऐसे में प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहे उदय कुमार के मन में अब भी आग है कि क्षेत्र का विकास करे। लेकिन हमारा खास पेशकश है अबुआ राज गांव कर सरकार। जब सरकार की बात आती है तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है लोगों का स्वास्थ्य। अब बात करेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लगता है कि हजारीबाग कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ अब भी कमियां रह गई? सर स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल कम, हजारीबाग में दलाल अधिक है। मैं इस उम्र में 10 से 12 बार मैं अपना रक्तदान कर चुका हूं। कई बार मैंने देखा कि रक्तदान के झांसा दे करके जो है कि कई बार जो हमारा रक्त बेच दिया गया है। आप ये देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य के नाम पर झूठ मूठ में प्राइवेट कई हॉस्पिटल हैं जो पैसा लूटते हैं गरीबों का। और सर मेरा एक सबसे प्रथम प्रयास होगा जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र वो कटकम सांडी में है, उसको तो मैं प्रयास करूंगा लाने का। लेकिन आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुरंत में संभव नहीं है, लेकिन मेरा प्रथम सबसे पहला प्रयास है कि जैसे मैं चुनाव जीतूंगा, चुनाव जीतने के 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर ब्लड बैंक का निर्माण करूंगा और ब्लड फ्रीजर हमारे पास रहेगा। और हम लोग, मैं ये दावादा करता हूँ कि भाई हमारे कटकम सांडी पूर्वी के क्षेत्र में आज के बाद चाहे गर्भवती महिला हो या आपके जो कोई बच्चे हो या कोई वृद्ध हो, उनको रक्त के कमी से एक अंतिम सवाल होगा आपसे उदय जी,
शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, किसानों की बात हो गई, हम बात करेंगे रोजगार और नियुक्ति। इसे आप कैसे देखेंगे? मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग होमगार्ड आंदोलन का नाम सुने होंगे आप। होमगार्ड आंदोलन का हम लोग ही नेतृत्व करता थे। और सर रही बात है कि रोजगार के लिए विश्वविद्यालय में मैं छात्र नेता रह चुका हूँ। 7 साल जो है कि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्षता किया हूँ। सर रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ी बात आप ये देख रहे होंगे कि सरकार को अभी हमारे पास रोजगार है, लेकिन वैकेंसी कई जगह सीट खाली है, कई जगह पर जो है कि ये नहीं है, कई थाने भाड़े पर चल रहे हैं, लेकिन उनको क्या है कि जानकारी के अभाव में वो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। सबसे मेरा प्रथम प्रयास यही रहेगा सर रोजगार के मामले में कि हम लोग जो है कि युवाओं का फौज तैयार करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो साथी है सारे आपके जो सूर्य सेना के नाम से है, मैं युवाओं का फौज तैयार कर रहा हूँ। ये युवा जो है कि अपने आप का जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरा जानकारी क्या है, और हम लोग रोजगार छीनने का प्रयास करेंगे, रोजगार का पाने का प्रयास करेंगे। आप ये देखते होंगे सर कि हजारीबाग में कई सोर्सेस हैं, कई मतलब आपके जो खनिज संपदा यहाँ, लेकिन यहाँ के युवाओं को जो है तो दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे चाय पहुंचाने का नौकरी, झाड़ू लगाने का नौकरी, ये नौकरी वो नौकरी, लेकिन मेरा संसाधन पर दूसरों का राज क्यों रहेगा? हम उसको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद उदय जी। अब देखना होगा कि इस ऑटो रिक्शा के माध्यम से विकास के किन रास्तों पर उदय जी क्षेत्र के लोगों को ले जाते हैं, या फिर यही हाल आगे भी देखने को मिलेगा। उदय कुमार को या उदय जी को बहुत समर्थक है, हम लोग की तरफ से बहुत सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग का मानना है कि माँ के आंचल से बच्चे डायरेक्ट अपने आंगन में खेलना सीखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि उदय जी माँ के आंचल से डायरेक्ट वो समाज में उतर गए हैं। जो बच्चे आंगन में खेलने कूदने जैसे हैं, अभी उनका कोई एज नहीं है, वो अभी खेलने कूदने के जैसे हैं, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से, ना कोई लोभ से, ना कोई जात पात, ना अपना पराया कुछ ना देखते हुए भी सभी का सेवा करते हैं। आज हम ये मानते हैं कि मेरे घर में कोई व्यक्ति ना है, कोई पुरुष ना है, फिर भी अगर मेरे गांव में उदय है तो फिर भी हम ये भरोसा करेंगे मेरे घर में एक पुरुष है, मुझे किसी भी तरह से कोई परेशानी, कोई डर, कोई भय नहीं होगी। सरकार एकरा बनेबे ईमानदार है, अभी शुरू है सरकार बनेबे कि हम इनके तनी सेवा करता है, भाई सीधा से बनेबे उम्मीदवार इसलिए सरकार चुनलिए है, ये है सीधा आ कहियो न कहे बेमानू के ले, ये हम इनके करते सेवा। अभी तक तो जे केलके से अभी तक करके है काम, बड़ बीमारी ने कूदो है, करो है, हको ये तो जा है, इसलिए अगर हम इन चुनलिया कि है आदमी ठीक है। हाँ ना, हर बात हर मौका में वो काम देता है, ना देता से बात करने बात ना है, हर तरह से वो काम दे और हर तरह से वो हम लोग का सबको जिता करके चले, ओकरे ने भला हर वो जीत करके निकले, सो बात हम लोग का कहना है।